Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good morning, everybody. This is lecture number 6 and chapter number 4, where the heading of this chapter is motion in a plane. ठीक है, तो हम 4th chapter पढ़ रहे हैं, and this physics is belonging to NCERT class 11 physics. So the concept of today is 4.5 laws used to add the vectors. मतलब हम various laws use करेंगे, जैसे अपना triangular law of vectors addition and फिर बाद में parallelogram law, then polygon law for vectors addition. ठीक है, so these three laws we are going to see throughout the class, and this version of physics is my version beta series. Okay, so laws used to add the vectors. So I'll go and make points, my dear kids. तो कौन से हम लोग laws use करने वाले? First I'm going to write triangle law of vector addition. ठीक है, so second one is parallelogram law of वेक्टर एडिशन. ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर्स आएंगे जो हेड टू टेल मेथड यूज करके व्हाट वी आर गोइंग टू सी. गुड मॉर्निंग सीमा. वी आर गोइंग टू सी दैट की टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, वहां से वेक्टर खींच के हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर के साथ कनेक्ट करना है. दैट विल बी कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. एंड जो ट्रायंगल लॉ का एक पोर्शन होता है ना, उसके अपोजिट में और एक बना दिया तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, माय डियर किड्स? तो वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. एंड फॉर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, व्हेन यू आर टेकिंग टू मोर देन टू वेक्टर्स फॉर एक्टिंग, देखो व्हेन वी आर मेकिंग एक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो दो वेक्टर्स एक के पीछे एक डालते हैं. ठीक है, सो दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. एंड व्हेन यू टेक द रिजल्टेंट, तो इसी को हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोला. तो इसका हाफ पोर्शन अगर इधर हमने एक्सटेंशन लिया, ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसको ऐसे बनाते हैं. ठीक है, ओके. सो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है पता है? इट इज मोर देन टू वेक्टर्स. 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो इसी का एक्सटेंशन पार्ट वी आर गोइंग टू सी. ओके, okay, Pari, Anushka, listen up, my dear kids. Polygon law of वेक्टर एडिशन. ठीक है, तो ये हमने 3 देखे. जहां पे हम लोग क्या देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी लॉज यूज टू ऐड द वेक्टर्स. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाद में पैरेललोग्राम लॉ, बाद में पॉलीगॉन लॉ. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, while explaining the triangle law of vector addition, we are going to see the statement. इसका statement क्या कहता है? Statement. ठीक है, so the statement of triangle law of vector addition, I'm going to elaborate it here. पहले properly बैठ लेते हैं. अरे बाप रे. if two vectors if two vectors represented if two vectors represented or if two vectors are represented, grammatical mistakes नहीं करेंगे. चलो यार, रब करके ही लिखते हैं. if two vectors are represented both in magnitude and direction,
by the two sides of a triangle Lakshmi Patil, taken in same order, comma, then their resultant can be, then their resultant can be completely represented by the third side. By the third side of the triangle taken in opposite order. Now listen up, my dear kids. If you read this statement properly, if two vectors are represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle, मतलब मैं एक अगर ट्रायंगल डाल लूं, ठीक है, यहाँ पे देखो, आई एम गोइंग टू टेक अ ट्रायंगल, ठीक है, ये ऐसे मैंने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, सी, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लियरली अ ट्रायंगल, है ना, ये हो सकता है ट्रायंगल, और एल्स ट्रायंगल मे बी पॉसिबली लाइक दिस, ऐसे हो सकता है, दिस मे बी ट्रायंगल, ये हो सकता है. इज दैट क्लियर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? सो आई हैव चोजन टू एग्जांपल्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, मैंने कहीं पे भी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं लिया, ठीक है. इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two sides of a triangle taken in the same order in the sense, मतलब देखो यहाँ पे ये दो साइड्स ले रहा हूं मैं, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, आई एम टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इन द सेम ऑर्डर, एक ही तरह से मैं ले रहा हूं, then their resultant can be completely represented by the third side. ये वाले साइड के साथ आप क्या कर सकते हो, यू आर गोइंग टू शो द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ठीक है, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. तो आप अपोजिट ऑर्डर के साथ, अपोजिट मतलब यू कैनॉट शो डायरेक्शन इन दिस वे, मेरी बात समझो बच्चों, यू कैनॉट शो डायरेक्शन इन दिस वे फॉर द रिजल्टेंट, तो आपने क्या करना है, यू नीड टू शो द डायरेक्शन इन द अपोजिट वे, सेम ऑर्डर नहीं, अपोजिट वे. सो सेम वे हियर, आपने दो वेक्टर्स को यहाँ पे डाला एंड द रिजल्टेंट इज हियर. Are you getting my point, my dear kids? This is vector A, this is vector B, and the resultant is vector R is equals to vector A plus vector B. This is also resultant is vector A plus vector B. So this is very much simple, my dear kids. Vaishnavi, Shrishti, Parijain and Rakshita. समझ में आया बच्चों? Okay, Priyanka, very good. Fine. We'll go for the explanation. ठीक है, तो हमने इन दो डायग्राम्स के साथ क्या देखा, we came to know that key, we need to take two vectors, दो वेक्टर्स को लेना है, फिर उसके बाद उसका रिजल्टेंट बनाना है, ठीक है. अभी उसके लिए हम लोग फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट वेक्टर वी हैव चोजन एंड वी हैव चोजन द सेकंड वेक्टर, दो वेक्टर्स लिया, ठीक है. अगर इसको ट्रायंगल बनाने की नौबत आई, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, सो सेम डायग्राम, ठीक है, देखो यहाँ पे द एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एरो मार्क इज शोइंग द रिजल्टेंट, ये आपका रिजल्टेंट बता रहा है, बस यही चीज है. व्हाट द डिफरेंस इज इन बिटवीन टू फिगर्स, फिगर 1
is showing that there are only two vectors acting in the same order. मतलब एक ही तरह से एक्ट कर रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, whereas the third vector it is in the opposite order, which is the डिपिक्शन ऑफ रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट के बारे में थर्ड वेक्टर दिखा रहा है. ठीक है, इनटू द फिगर 2. ये आपका फिगर 2 है. ठीक है, सिंपल तरीका. चलो, ऐश्वर्या एंड सौंदर्या, परी, वैभवी, यू पीपल्स हैव गॉट दैट पॉइंट. ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं. ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखने के बाद सी हियर माय डियर किड्स, ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेंगे. व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क, एक्सप्लेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. क्या पूछेंगे वो लोग? एक्सप्लेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दिस क्वेश्चन विल बी फॉर 3 मार्क्स. 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. ठीक है, सो उसके लिए आपने एक स्टेटमेंट लिख दिया, यू गॉट 1 मार्क्स. ठीक है, देन यू नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम विथ डायरेक्शन. देखो ये दोनों आपने डायग्राम और उसके साथ 2 सिंबल आपने डाले. 2 सिंबल्स मींस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. 2 सिंबल डाले, उससे ज्यादा होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए. एंड द रिजल्टेंट यू आर शोइंग हियर. सो प्रॉपरली हैव ड्रॉन अ डायग्राम. और उसका कंक्लूजन क्या आता है वो चीज आपने बताया, तो इसके लिए 1 मार्क्स. सो द लास्ट मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट, उसका एक्सप्लेनेशन. ठीक है, सो दिस कैरीज 1 मार्क. ठीक है, ओके. वैष्णवी मठ, परी, प्रियंका, ये चीज आपको समझ में आ गई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. कंसिडर 2 वेक्टर्स. ठीक है, फिगर 1 में हमने देखे, क्या देखे? कंसिडर 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर represented by the two sides, by the two sides of the triangle. By the two sides of the triangle. Yeah. So, and taken in the same order. So this is seeing the explanation into the diagram as shown in the figure 1. Figure 1 में हमने देखा, क्या देखा? So we saw that कि 2 वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है वो सेम ऑर्डर में है. ठीक है, तो ये हमने फिगर 1 में देखा. नाउ देयर रिजल्टेंट, their resultant can be represented by the थर्ड साइड. ठीक है ना, तो सेकंड फिगर में ये चीज हमने देखा ऑफ द ट्रायंगल टेकन in the opposite order. In the opposite order. So as shown in the figure 2. ठीक है, ग्राफिकली हमने डायग्राम में क्या देखा था? 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स को जोड़ा, फिर उसके बाद जो हमें मिला वो था रिजल्टेंट. ठीक है, रिजल्टेंट मिला. That can be taken as vector r is equals to vector a plus vector b. ठीक है, ओके. अपोजिट ऑर्डर. सो डिवाइड ऐसे किया गया टोटल कंटेंट को, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का.
एक हमने देखा स्टेटमेंट ऑफ द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इट कैरीज 1 मार्क्स. सेकंड वन, द डायग्राम विथ सिंबल्स, मिनिमम सिंबल्स यू शुड यूज 2. दो से ज्यादा अगर यूज करते हो तो 1 मार्क्स विल बी फिक्स. अगर दो में से एक गलत होता है तो चांसेस है कि आप गलत लिख सकते हो, तब आपका 1 मार्क्स ना आए, एंड यू विल बी सेइंग दैट कि सर मैंने सारा चीज सही लिखा था बट वी आर नॉट गेटिंग मार्क्स. सो दैट इज रॉन्ग. सो दैट इज वाई क्या करना है आपको, दो से ज्यादा भी अगर सिंबल्स डायग्राम में यूज करते हो, वेक्टर ए को डिपिक्ट करना, वेक्टर बी को सिंबलाइज करना, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखना रिजल्टेंट के साथ. when you are showing these things you will get definitely 1 marks. So 2 marks will get, third marks will be for the explanation. That's it. रक्षिता, ऐश्वर्या एंड सौंदर्या, परिजन, सृष्टि नांद्याल. कितना भी पढ़ाई कर लो, वैष्णवी, कितना भी पढ़ाई कर लो, क्या होगा पता है बच्चों, अगर आपने सही ढंग से पेपर नहीं लिखा, इमेजिन दैट यू विल रीड एवरीथिंग, आप सभी पढ़ लोगे और आपको सभी आएगा. अगर आप प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं करोगे, प्रेजेंटेशन जो होता है ना आपका पेपर में, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इफ यू आर प्रेजेंटिंग आंसर इन अ रॉन्ग वे, आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे तो कम मार्क्स आएंगे, ऑब्वियस है, द मार्क्स विल बी गोइंग टू गेट कट. फिर आप बोलोगे कि नहीं सर मैंने सारा यही चीज लिखा था. से फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ. देखो बच्चों, अभी मैंने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का डायग्राम डाला, ठीक है. नाउ टेल मी, इज दिस करेक्ट और रॉन्ग माय डियर किड्स? इज दिस करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दिस इज करेक्ट? रॉन्ग. प्रियंका, परी, सृष्टि, प्रियंका राठौड़. ओके, व्हाट थिंग इज मिसिंग हियर? यहाँ पे क्या मिस कर रहा है बताओ मुझे. हेड एंड टेल, एरोज, वेरी गुड. देखो बच्चों कितना आप लोग सही ढंग से समझ रहे हो, यू जस्ट इमेजिन हियर, आप लोग कितना सही ढंग से समझ रहे हो. एंड आपने एक चीज पकड़ा, सर आपने एरो मार्क नहीं डाला यहाँ पे, ठीक है, चलो मैंने ये डाल दिया. नाउ टेल मी डायरेक्शन डाल दिया, आई एम नॉट गोइंग टू सिंबलाइज दिस, मैंने सिंबलाइज नहीं करना है. यू नो व्हाट, दिस इज कैरिंग 1 मार्क्स, इसका 1 मार्क है और मैंने सिंबलाइज नहीं किया. क्या आपको लगता है कि 1 मार्क्स डालेंगे? इफ द वैल्यूएटर इज वेरी मच स्ट्रिक्ट, पेपर चेक करने वाला स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे मार्क्स नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे बताता हूं मैं. यू विल गेट ओनली हाफ मार्क्स माय डियर किड्स. इनटू द फिजिक्स हाफ मार्क्स विल नॉट गेट वैल्यू, हाफ मार्क्स विल नॉट बी गेट वैल्यूड. यहाँ पे सिर्फ होल नंबर को कंसिडर किया जाता है, होल नंबर. क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन मतलब क्या, प्योरली पूरा नंबर होना चाहिए, मतलब हाफ के साथ कहीं और हाफ मिल रहा है. ओके, so that person is liberal means he will consider half plus half as 1, half plus half as 1, or else हाफ और हाफ को कितने ही लेक्चर्स होते हैं वो लोग डिस्कार्ड कर देते हैं. बट कुछ लेक्चरर्स, सर्टेन लेक्चरर्स होते हैं ये हाफ प्लस हाफ जोड़ते हैं. तो वी विल कंसिडर दैट कि हाफ प्लस हाफ जोड़ने वाले 80% लेक्चरर्स हैं या 90% लेक्चरर्स हैं, एंड हाफ प्लस हाफ नहीं जोड़ने वाले ओनली 10% हैं. ये 10% को छोड़ दो, बट पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्क्स तो हाफ प्लस हाफ मिल जाएगा. लेकिन आपने हाफ प्लस हाफ लूज भी कर दिया, मींस यू लॉस्ट 1 मार्क्स फ्रॉम अदर क्वेश्चन. सो नॉट टू गेट लूज योर मार्क्स, तो यहाँ पे ये हाफ को छोड़ो, पूरा मार्क्स को कंसिडर करो. तो पूरा मार्क्स के लिए क्या करना चाहिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. दिस नेमिंग should be necessary whenever you draw a diagram. मेरी बात समझ में आई बच्चों? सृष्टि, परी, प्रियंका, रक्षिता, प्रियंका राठौड़, लावण्या. ओके, यू गॉट दिस राइट? फाइन वैभवी, वैष्णवी. तो ये चीजें दिमाग में रखो आप, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, गॉट. सो माय डियर किड्स, द नेक्स्ट लॉ of vector addition, next law which we are going to use to add the vectors, तो वो कौन सा होगा, याद है? या वेरी गुड. सेकेंड वन, parallelo.
ग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर किड्स, ये जो है ना वेक्टर्स का एडिशन, वी आर डूइंग दिस वन ग्राफिकली। हम लोग कैसे कर रहे हैं ये? ग्राफिकली। तो एडिशन इनटू द वेक्टर्स विल बी डन बाय टू वेज। एक आपका डायग्राम वाइज होता है जिसको आप ग्राफिकली कहते हो, another one is geometrical wise, you are using diagram, with that you are using the logic of mathematics, तो उसको ज्योमेट्रिकली बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकली के लिए एक टर्म यूज करते हैं, एनालिटिकल मेथड। मेरी बात समझो बच्चों, एनालिटिकल मेथड। सो जिसके साथ एनालिटिकल मेथड सिलेबस के लिए है, it may be with the triangle law of vector addition, it may be with the parallelogram law of vector addition, or it may be with the polygon law of vector addition, ठीक है। जिस किसके भी साथ है into the syllabus, we are going to see that, especially analytical method, because it will be going to come to the exams, है ना। तो ग्राफिकल मेथड जो है ना, ये it will come for 3 marks। तो जो एनालिटिकल मेथड वो it is a big one, it will come for 5 marks अगर वो आया तो, ठीक है। Fine. So we are going to see the statement, my dear kids. So this is basically graphical method. अभी हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ये graphical method है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना, जब एनालिटिकल मेथड देखना होगा तब देखेंगे। So statement. Now if, okay, if two vectors, if two vectors acting at a point, acting at a point are represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides, okay, of the parallelogram। पैरेललोग्राम क्या है? इट इज अ शेप, ठीक है। ये एक शेप है ना। देन देयर रिजल्टेंट कैन बी completely represented by the diagonal drawn from the same point, ठीक है। ओके, सो जब हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चों, हमको क्या समझ में आता है? बेसिकली एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं बताओ मुझे, फट से बताओ। दो वेक्टर्स हैं एक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है, are represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram. Then their resultant can be completely represented by the diagonal drawn from the same point. देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव में इसको लूंगा, ठीक है। हियर इज अ पोल, यहाँ पे एक पोल है जिसको कहते हो आप खूंटा। इट इज यू नो इट इज फिक्स्ड इनटू द ग्राउंड। इसको ग्राउंड में क्या किया गया है? फिक्स किया गया है। नाउ लिसन अप, with the blue color I am going to show, इसको दो बैल खींच रहे हैं, ओके। दो बैल इसको क्या कर रहे हैं बच्चों? खींच रहे हैं ऐसे। इज दैट क्लियर? ऐसे। नाउ दीज आर एडजेसेंट साइड,
एडजेसेंट साइड्स क्यों? बिकॉज इसके जो डायरेक्शन है ना वो सेम नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट माय डियर किड्स. इसके जो डायरेक्शन है ना वो सेम नहीं है. these are not parallel sides, these are adjacent sides. neither it is in 90 degree, तो less than 90 degree होते हैं. the sides which will be less than 90 degree, okay, and which is not parallel, so हम उसको क्या कहते हैं? adjacent sides कहते हैं. ठीक है, तो अभी with the same point we are taking two sides, so these are adjacent sides. So when you take a resultant, जब आप resultant लेते हो, so that resultant will be taken from the same point. ठीक है, आप same point से क्या करोगे? You're going to take the resultant. Is that clear my dear kids? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, now see, if two vectors acting at a point are represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram, then their resultant can be completely represented by the diagonal drawn from the same point. इसी point से आप क्या कर रहे हो? diagonal को draw कर रहे हो. ठीक है, चलो. So this light color I'm going to use simply to connect these two sides. ठीक है, and also this one ऐसे. ठीक. So by this what we are seeing, हमें क्या पता चल रहा है इन चीजों से? We came to know that कि ये दो sides है ना, this side will be equal to the side which is along the x-axis with the magnitude, as well as you can draw a parallel vector direction. ठीक है, और this side will be equals to this side in magnitude, as well as this is carrying same direction. तो जो force या जो quantity यहाँ पे लग रही है, so whatever we are getting resultant at the diagonal, same way वही फोर्स या वही क्वांटिटी यहां पे लगती है. अगर आप फोर्स कहते हो तो फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स. नो, इफ यू आर सेइंग अबाउट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट क्वांटिटी, तो उसका रिजल्टेंट सेम लगता है इस पॉइंट पे जो यहां पे लग रहा है. सो यही क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है. ठीक है, तो मतलब आप वेक्टर एडिशन आप ऐसे भी कर सकते हो. तो दोनों मिला के जो फोर्स यहां पे लगेंगे, in this direction we are getting the resultant. So this is what triangle law of, triangle law नहीं, parallelogram law of vector addition spells about. ठीक है, okay, this law, the head and tail method is not there sir. Listen my dear kids, आप देखो बच्चों, अभी देखो फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है. ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर का टेल यूज किया, सेकंड वेक्टर का हेड यूज किया, तो यहां से हमने रिजल्टेंट को खींचा. And now this is first law, this is first vector and this is second vector. तो फर्स्ट वेक्टर के टेल को पकड़ के सेकंड वेक्टर के हेड को छोड़ दिया. वी आर गेटिंग द सेम थिंग एज इन द ट्रायंगल लॉ. ठीक है, इज दैट क्लियर? या सृष्टि, रक्षिता, परी, प्रियंका, फाइन, ऐश्वर्या एंड सौंदर्य. चलो अच्छी बात है, यू गॉट दिस, है ना? वैभवी पवार. So 6 members, they are reacting with no time. Okay, वैष्णवी, लावण्या, फाइन, गुड. तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है बहुत ही क्लियर तरीके से. ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमारे दिमाग में क्या आ गया? What we got into our brain, रक्षिता, listen up my dear kids. So we took दो वेक्टर्स लिए हमने. ठीक है, तो दो वेक्टर्स का हमने एक्सटेंशन लिया. कैसे लिया एक्सटेंशन? We took extension like this. ऐसे हमने एक्सटेंशन लिया, इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचा. बाय रिजल्टेंट हमें क्या मिला? बाय रिजल्टेंट हमने सेकेंड फिगर में डायगोनल को सेम वेक्टर से जोड़ा. सर आप दो फिगर्स क्यों निकाल रहे हो सर? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू से यू पीपल्स की ये दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आता है, हमने एक्सटेंशन खींचने के बाद किधर आना है? यहां तक आना है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ऐसे खींचना पड़ेगा. ठीक है,
तो अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इफ आई यूज दिस फर्स्ट फिगर, तो फर्स्ट फिगर को लेके इस पे ओवरलैप किया तो हमें कैसे मिलेगा? वी आर गेटिंग दिस वन। इज दैट क्लियर? है ना? सृष्टि, ऐश्वर्या, तो ये आपका फिगर वन है जिसमें आपने क्या किया, ये एक्सटेंशन ले लिया यहां तक, तो रिजल्टेंट आपको ओरिजिन से लेके यहीं पे लाके जोड़ना, ये चीज पता चल गया। सो दिस इज योर रिजल्टेंट, हियर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इफ दिस इज वेक्टर ए एंड दिस शुड बी वेक्टर बी, तो यही वेक्टर बी हम यहाँ पे समझ सकते हैं, है ना? सिंपल है। अरे बाप रे। एंड यही वेक्टर ए आप पैरेलली यहाँ पे ले सकते हो, यू कैन डू लाइक दिस। चलो अच्छी बात है। नाउ within 5 minutes this link will be going to get cut my dear kids, ठीक है? तो अभी इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है ना, वो ले लेते हैं, ठीक है? एक्सप्लेनेशन। कंसिडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड by the two adjacent sides of the parallelogram of the parallelogram as shown in the फिगर वन, ठीक है? तो यहाँ पे तो हमने बता दिया कि फिगर वन तक दो एडजेसेंट साइड्स लिए, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी करके, their resultant can be, their resultant can be, ठीक है, represented by the diagonal, drawn from the same point, ठीक है, drawn from the same point as shown in the figure. Two. This is over. यहाँ पे एक मार्क मिल गया। सो ओवरऑल हमने क्या समझा? हमने समझा दो वेक्टर्स लिए एडजेसेंट साइड के साथ, तो एक पॉइंट पे दोनों एक्ट कर रहे हैं। जैसे कि समझो एक कार इस डायरेक्शन से आ रही है, दूसरी कार इस डायरेक्शन से आ रही है, एंड हिटिंग एट दिस पॉइंट, तो दोनों कार का जो मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एक्सीडेंट होने के बाद दोनों कार का जो मोमेंट होगा ना वो इस डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से बाय यूजिंग द एग्जांपल ऑफ कोलिजन ऑफ कार्स। तो कार का कोलिजन लेके हम लोग इस एग्जांपल को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ओके, सो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। नाउ
we are going to take the polygon law of vector addition. So polygon law of vector addition के लिए आप क्या करोगे, मुझे बताओ. Third point, we are going to make polygon law of vector addition. So my dear kids, polygon law of vector addition basically है क्या? I will explain this very properly my dear kids. Let me tell you quickly. इसको एक मिनट में ये लिंक कट होने वाला, you should connect with the same link. So I am taking an example of 3 vectors. ठीक है, तो ये जो चौथा वेक्टर है ना, इसको रिजल्टेंट बोलेंगे. When you are using an example for the consideration sake of the polygon law of vector addition as more than 2 vectors, क्योंकि यहाँ पे 3 vectors हैं, vector A, vector B, vector C. So vector R is equals to vector A plus vector B plus vector C. So this is your resultant. तो इसी को आपने यूज करना है for understanding, to get understand polygon law of vector addition. ठीक है. Okay my dear kids, so the third one, we are going to see polygon law of vector addition. ठीक है. So I shown you the diagram in the last half session. So I kept it for the recording, Priyanka. Don't worry. तो अभी देखो बच्चों, इसको क्या करना है. पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बिकॉज यू नो हियर वी आर गोइंग टू यूज मोर देन 2 वेक्टर्स. यहाँ पे 2 से ज्यादा वेक्टर्स होंगे और आपको उसका रिजल्टेंट को लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा. ठीक है. सो आई विल मेक द स्टेटमेंट फॉर दैट. द vectors to be added, the vectors to be added are arranged in such a way, क्योंकि ये 2 से ज्यादा रहेंगे इसीलिए मैंने वेक्टर्स लिख दिया है. In such a way that the head of first vector coincides with the tail of second vector. ठीक है. whose head coincides with the tail of third vector and so on. ठीक है. सो ये आपका पूरा फोकस रहेगा. ओके, दिस विल बी योर फोकस. देन द resultant vector is drawn from the tail of first vector to the head of last vector. So इसको हम लोग क्या कहेंगे? This is the statement for polygon law of vector addition. So even अगर आप the vectors कहने से अच्छा है, if more than 2 vectors to be added, आप ये भी यूज कर सकते हो. देखो बच्चों, instead of using the, if more than 2 vectors to be added, ठीक है ना.
are arranged in such a way that the head of first vector coincides with the tail of second vector, whose head coincides with the tail of third vector, and so on. Then the resultant vector is drawn from the tail of first vector to the head of last vector. ठीक है, क्या मेरी बात आपको समझ में आई बच्चों? क्लियरली समझ में आई? So this is nothing but polygon law of vector addition. Okay, अनुष्का, प्रियंका, रक्षिता, परी, वैष्णवी. Okay, प्रियंका, ऐश्वर्या, सौंदर्य, लावण्या. फाइन. Listen up, my dear kids. ये तो आपको पता चल गया ना? Now we are going to make the diagram as per the respective statement. Listen up, सृष्टि. यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने एक वेक्टर डाला, ठीक है. So the second vector I am drawing, as I said that more than two vectors. मैंने तीसरा वेक्टर डाला, ठीक है. मैंने चौथा वेक्टर डाला, मैंने पांचवा वेक्टर डाला, ठीक. अभी मैंने छठा वेक्टर ऐसे डाला. एक काम करते हैं, छठा वेक्टर को मैं with a green color I am going to show that, because this is the resultant of all the vectors, है ना. So these vectors are, you know, my dear kids, more than two vectors: vector A, vector B, vector C, vector D, vector E. So this is nothing but a resultant is equals to vector A plus vector B, vector C, vector D, ठीक है, plus vector E. Is this clear, my dear kids? क्या ये आपको समझ में आया what I'm trying to convey? So this is very much simple. ठीक है, ओके. तो अभी हम इसका कंसिडरेशन पोर्शन लिखते हैं, ठीक है. यहाँ पे कितने वेक्टर्स है बताओ मुझे. टेल मी हाउ मेनी वेक्टर्स आर प्रेजेंट इनटू द डायग्राम. 5 वेक्टर्स. तो उसका रिजल्टेंट मिला है, ठीक है. तो इसके लिए हमें इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 मार्क्स के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है. एक्सप्लेनेशन. कंसीडर, ठीक है ना. कंसीडर ओके, 5 वेक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा. कंसीडर द वेक्टर्स, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D and vector E are represented in the above diagram कह लो या in the above figure by using head to tail method, and the resultant can be represented by taking it from the tail of first vector to head of लास्ट वेक्टर. लास्ट वेक्टर यहां पे कौन सा है? ई है, ठीक है. तो ये हमारा क्या है? as shown in the figure. So this is our explanation. So is it clear, my dear kids?
5 वेक्टर को कंसिडर करा and we have shown into, we have represented into the above figure by using head and tail method, है ना? And to show the resultant we have chosen the extension of the resultant from the tail of the first vector up to the head of the last vector as shown in the figure. Simple. हो गया? So we have completed the all of the laws of vector addition. ठीक है? Triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, as well as polygon law of vector addition. तो ये तीनों मैंने आपको दिखाए by using graphical method. ठीक है? So listen up my dear kid. Last one I'm going to make. ठीक है? Addition of vectors बता दिया. अभी मैं क्या बताऊंगा? Subtraction of vector. सिर्फ उसका स्टेटमेंट करूंगा या सिर्फ उसका थोड़ा सा जनरल एक्सप्लेनेशन दूंगा. The thorough explanation I'll make in the next class. ठीक है? थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूंगा ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके आ जाओ उसके बारे में. चलो. So I'll make it on the next page rather than using the same page. ठीक है? परी, रक्षिता, वैष्णवी, प्रियंका. देखो बच्चों क्या करता हूं मैं यहाँ पे. Subtraction of vectors. ठीक है ना? Subtraction of vectors. ऐश्वर्या एंड सौंदर्य, लावण्या. देखो बच्चों क्या है. The subtraction of vector A and vector B. और else एक काम करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं. Subtraction of vector B from vector A. ठीक है? Is defined as the addition. घुमा फिरा के लिखने से अच्छा है सीधा लिख डालो. Addition of minus vector B to vector A. ठीक है? चलो. So इसको कैसे दिखाते हैं हम लोग? While showing vector A minus vector B. So this is nothing but you can write vector A plus minus of vector B. So this is nothing but resultant. तो इसको मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों? In the mathematics we have subtraction. मैथमेटिक्स में सब्सट्रैक्शन होता है, लेकिन फिजिक्स में सब्सट्रैक्शन नहीं होता है. फिजिक्स में नेगेटिव एडिशन होता है. नेगेटिव एडिशन. Try to understand my point. Mathematically this is correct, but in physics we used to think like this कि हम लोग ऐसा सोचते हैं. अब ये ऐसा सोचना क्या फर्क है सर? आप माइनस लिखो या वैसा लिखो, what it make difference? मैं बताता हूं आपको क्या है. See here, ये आपका वेक्टर A है. ठीक है? ये आपका वेक्टर A है, तो वेक्टर A को यहां पे लिखता हूं. ठीक है? एंड दिस इज योर वेक्टर B. ठीक? See here, with the same magnitude I am going to take opposite of क्या? Vector B. See here, this is your vector B and this is minus of vector B. So this is vector A. We are not subtracting this one. We are taking this one, minus B. So for the resultant, we are not considering the resultant ऊपर वाला, नीचे वाला resultant हम लोग consider कर रहे हैं. So to get this, we are having that vector R is equals to vector A plus into the bracket minus vector B. So this is the right answer, my dear kids. Yeah. Are you getting? हमने इसके बारे में बात नहीं करा. We are adding this minus vector B with the
वेक्टर ए। सो दिस इज द रिजल्टेंट, ये वाला आपका रिजल्टेंट है, सिंपल। सो दिस इज नथिंग बट सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मैंने इन जनरल टर्म्स बता दिया। इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट थॉरोली, थोड़ा सा आपका आइडिया भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐश्वर्या, रक्षिता, सृष्टि, परी, प्रियंका राठौड़, वैष्णवी, प्रियंका, रक्षिता, चलो सारा चीज समझ में आया। अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो बच्चों। यू हैव डाउट्स यू कैन आस्क मी, इफ यू डोंट हैव, लावण्या, क्लियर? चलो, परी, नो डाउट सर। वैष्णवी, नो डाउट सर। लावण्या, नो डाउट सर। ऐश्वर्या एंड सौंदर्या, नो डाउट सर। ओके, इट्स क्लियर सर। वैष्णवी मठ, प्रियंका राठौड़, हाँ सर, व्हाट, समझ गए? इट्स क्लियर, ओके। सृष्टि नांदिया, नो डाउट सर। अनुष्का गुड़ी, इट्स क्लियर सर। प्रियंका राठौड़, क्लियर, फाइन। प्रियंका, इट्स क्लियर सर, ओके। चलो, shall I close the class, my dear kids? थैंक यू लावण्या, मेरा फर्ज है क्लास को टीच करना। ऐश्वर्या एंड सौंदर्या, थैंक यू। प्रियंका राठौड़, परी जैन, वैष्णवी मठ, यू पीपल्स लिसन वेरी प्रॉपरली। सभी के सभी बच्चे जितने भी हैं, स्पेशली गर्ल्स, आपका जो फोकस होता है ना वो बहुत ही बेहतरीन होता है। वैशाली, थैंक यू। प्रियंका, रक्षिता कांबळे, सृष्टि, थैंक यू। रक्षिता, okay, I'll stop the class my dear kids. Bye bye, we'll see you tomorrow. Jai Hind.